हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड जोहार आप सबों को। मैं हूं सचिन कुमार और आप सबों के बीच में मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से इंग्लिश सीखना चाहता हूं। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं आप लोगों के बीच में ऐसे ट्रिक लेकर आया हूं जिससे आप इंग्लिश को इजीली एक्वायर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इंग्लिश इतनी इजी है कि एक बकरी चराने वाला, एक मवेशी चराने वाला भी सीख सकता है इंग्लिश, चाहे वो किसी भी एज का व्यक्ति हो। हर कोई इंग्लिश सीख सकता है क्योंकि इंग्लिश इज नॉट अ बिग थिंग बट अ लैंग्वेज। इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बल्कि एक लैंग्वेज है जिसको सीखा जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, आप भी सीख सकते हो। क्यों ना आप कभी भी स्कूल नहीं गए हो, कहीं भी पढ़े नहीं हो, आज तक आपको इंग्लिश का ई तक नहीं आता हो, लेकिन अगर आप चाहोगे, अगर आप चाहते हो तो अभी स्टार्ट कीजिए मेरे साथ और मेरे साथ सीखिए। वो टिप्स जो आपको चाहिए वो मैं दूंगा वीडियोस के माध्यम से। आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी दिक्कत होती है आप कमेंट जरूर से कीजिएगा। आपका अपना चैनल इंडियन लेक्चरर। आप सिंपली आप यूट्यूब में जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए इंडियन लेक्चरर। आप इसको जब सर्च कीजिएगा, इंडियन लिखिएगा, उसके बाद स्पेस दीजिएगा हल्का सा और उसके बाद लेक्चरर लिखिएगा। यही मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है जहाँ आप इंग्लिश ईजीएस्ट वे में सीख सकते हैं और आपको सिखाएगा आपका ये छोटा मोटा दोस्त, साथी और मेंटोर, चाहे आप जो समझ सको। तो आइए इंग्लिश को हम बहुत ही ईजीएस्ट वे में और बहुत ही आसान वे में सीखते हैं। ठीक है, कैसे? बिना देर किए हुए वीडियो में हम चलते हैं। इंग्लिश के सीखने के लिए बहुत आसान से टिप्स को फॉलो करेंगे। चलिए, सबसे पहला टिप्स जो मेरे द्वारा तैयार किया गया और बहुत से लोगों ने इसको अपनाया है इंग्लिश सीखने के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना। हर वो इंसान जो इंग्लिश सीखा है उन्होंने बेसिक से ही इन्हीं सारे टिप्स के यूज करके बड़े एक्टर्स जिनको इंग्लिश नहीं आती थी वो भी इंग्लिश को इसी टिप्स के माध्यम से सीखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले ना, इंग्लिश सीखने के लिए बिगिनर को जो शुरुआती दौर में कुछ नहीं जानता, इंग्लिश का ई तक नहीं आता, उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले धैर्य रखना, पैशेंस जिसको बोलते हैं, साहस, हिम्मत। ठीक है, तो वो रखना है आपको। दूसरा, प्रैक्टिस करना है। तीसरा, अप्रोच करना है इसको, स्टेप को। वो जो टिप्स मैं दूंगा ना उसको धीरे आपको अप्लाई करना अपने डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो आइए मैं आपको स्टेप देता हूँ और आप लीजिए और अप्लाई कीजिए अपने दिन प्रतिदिन के जीवन शैली जो भी है उसमें आप इसको अप्लाई कीजिए। चलिए देखिए, पहली बात, सबसे फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। वीडियो को बिना मिस किए हुए एंड तक देखिए, आखिरी तक देखिए। ठीक है, ये मैं दोनों बार ये इन और आखिरी जो यूज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं एक ऐसा ट्यूटर हूँ जो मैं सिखाना चाहता हूँ जो इंग्लिश से है और इंग्लिश नहीं बोल पाते उसको भी, और जो इंग्लिश से नहीं भी है और बोलना चाहते हैं उसको भी। चलिए आइए, सबसे पहले बिल्ड कॉन्फिडेंस। ये क्या होता है भाई? जैसे आप घर का निर्माण करते हो ना, उसी प्रकार से ना किसी भी चीज का आप निर्माण करते हो ना, तो उसके लिए क्या जरूरी होती है? हिम्मत, पैसा इन्वेस्ट करने का, सारे सामग्रियों को, सारे सामानों को जमा करने का, तब आप कुछ बनाते हो। तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको कुछ नहीं जमा करना है, केवल हिम्मत दिखाना, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जगाना है, तो उसको बनाना है कि हाँ हम इंग्लिश सीख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, बोलेंगे। चलिए बिना देर किए हुए, सबसे पहले ना आपको डरना नहीं है कि यार क्या गलती मैं बोल रहा हूँ, या तो क्या गलत बोल रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे। तो ये सारी चीज को नहीं सोचना है, और आपको जितना मिस्टेक करना ना, 1000 मिस्टेक करना ना तो कीजिए, लेकिन इंग्लिश बोलिए।
आप इसको इग्नोर कीजिए, आप क्या बोल रहे हो, कितना गलत बोल रहे हो, लेकिन इस चीज को केवल ध्यान में रखिए कि एटलीस्ट आप बोल रहे हो, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश को ना धीरे धीरे बोलना है, जोर जोर से मतलब बोलना है, मतलब धीरे धीरे बोले तो थोड़ा सा पॉज, हल्का हल्का, मतलब स्लो, ऐसे नहीं जाना, मतलब ऐसे नहीं जाना, मतलब विथ हाई स्पीड नहीं जाना, ठीक है। बहुत तेजी से लपेटने के चक्कर में नहीं करना, स्लोली बोलना है और क्लियरली, मतलब धीरे धीरे और साफ साफ बोलना है जो भी बोल रहे हो, तब आपको फ्लुएंसी आएगी। और जब इस चीज को आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, स्लोली बोलिएगा और क्लियरली बोलिएगा, और साथ में आप हिम्मत नहीं हारिएगा, जितना भी गलत होता है बोलते रहिएगा, हार नहीं मानिएगा, तब आपको फ्लुएंसी आने लगेगा, यानी कि आपको इंग्लिश बोलने आने लगेगा। दूसरा नंबर टिप्स क्या है? दूसरा नंबर टिप्स ये है, बहुत महत्वपूर्ण, कि सिंपल सेंटेंस से आप स्टार्ट कीजिए, छोटे छोटे सेंटेंस, आसान वाक्य। वो वैसे वाक्य क्या है जिसको बेसिक सेंटेंस बोलते हैं, मतलब जिसको बोल सकते हैं तुम समाज का सबसे कमजोर वर्ग, जिसको कोई भी पकड़ के कहीं भी ले जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं वो क्या है। देखिए ये रियलिटी है, ये डार्क ह्यूमर है, जो मैंने बोला समाज का सबसे कमजोर होता है ना, उसको लोग अपने कामों में बहुत ज्यादा यूज करते हैं भाई, अपने फायदे के लिए। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश सीखना, आप किसी के साथ शोषण नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उसको अपने लाइफ में लाना चाहते हो। तो इस कमजोर जो वीक सेंटेंस है, जो स्मॉल सेंटेंस है, जो सिंपल सेंटेंस है, उसको यूज कीजिए। जैसे माई नेम इज सचिन, ठीक है, माई नेम इज सचिन। अगर मैं लड़की होता तो माई नेम इज रीता, माई नेम इज गीता, माई नेम इज गीता, माई नेम इज राधा, ऐसे जो आपका नाम है माई नेम इसके बाद लगा दीजिए, ठीक है। लड़का है तो लड़का का नाम लगाइए, लड़की है तो लड़की का नाम लगाइए। उसके बाद आई लाइक, कहते हैं ना, मैं ये पसंद करता हूँ, वो पसंद करता हूँ, इसको पसंद करता हूँ, उसको पसंद करता हूँ, तो उस तरह बोलिए, आई लाइक मैंगो, आई लाइक फूड, आई लाइक चपाती, आई लाइक ब्रेड, आई लाइक ब्रेड, आई लाइक वेजिटेबल, आई लाइक मैंगो। अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, आम का सीजन है, तो ये सारी चीज। फिर ऐसे बोलते हैं ना, आज कौन सा दिन है, तो आपको वो नहीं सोचना है कि आज कौन सा दिन है, इसको नहीं, आपको ये पूछना आज कौन सा दिन है, तो आप सीधे बोलिए, आपको जवाब देना है, ठीक है। अगर कोई पूछेगा आज कौन सा दिन है, ठीक है, तो उसको सीधा से बोलना है कि टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे। आपको ना जो भी दिन है टुडे इज के बाद लगा दीजिए, मंडे संडे ट्यूसडे जो भी लगाना है, ठीक है। हो गया भाई सिंपल सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस, कुछ कुछ चीज को बोलते रहना है, ठीक है, लगातार। टुडे इज संडे, टुडे इज मंडे, टुडे इज वेडनेसडे, टुडे इज थर्सडे, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको बोलना है, तो ये आपको फ्लुएंसी देगा। उसके बाद क्या करना है, लिसन। हाँ, मैंने बोला था कि लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो क्या चीज सुना आपको, तो देखिए ना, आप इंग्लिश मूवी को देखिए, इंग्लिश सीखना ना, इंग्लिश मूवी को देखिए, यूट्यूब पे जाइए, इंग्लिश मूवी को सर्च कीजिए, और ऐसे मूवी को देखिए ना जो सबटाइटल्स, जो कैरेक्टर बोल रहा है, अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो स्क्रीन पे वो दिखना चाहिए, वो भी इंग्लिश में लिखा था, वो आपको नजर आएगा, ठीक है। तब आप देखिएगा, पढ़िएगा भी, वहाँ आपका रीडिंग भी होगा, लिसनिंग भी होगा, एज वेल एज विजुअलाइजेशन भी होगा, ठीक है, एंड मेमोराइजेशन भी होगा। ये सारा चीज आपका दिमाग में भी चलेगा, उस सेंटेंस को पढ़िएगा तो आपका दिमाग में वो चीज जुड़ रहा होगा, आप सुन रहे होंगे, तो आप 3-4 चीज आपका एक साथ होता है, ठीक है। ये भी आपको फ्लुएंसी देता है इंग्लिश सीखने के लिए। उसके बाद क्या करना है, इंग्लिश सॉन्ग को सुनिए, इंग्लिश गाना, जो गाना इंग्लिश में गाया गया है उसको सुनिए, पॉडकास्ट को देखिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये सब सिंपली आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है, इंग्लिश सॉन्ग टाइप की जगह मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, डेली आपको बोलना है। क्या बोलना है, क्यों ना आप अकेले बोल रहे हो, नो मैटर, भूत के जैसा बात कर रहे हो, खुद से कीजिए। आपको ना एक मिरर के पास खड़ा हो जाना है और बोलना है। क्या बोलना है भाई, खुद से बोलना है, जो आता है, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर मदर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर ब्रदर नेम। ये सब चीज को सिंपल सेंटेंस को यूज कीजिए, बच्चों वाले सेंटेंस को, जी हाँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो चीज आप देखते हैं ना अपने अगल बगल में, इसको मैं बोल सकता हूँ ऐसे, डिस्क्राइब व्हाट यू सी अराउंड यू, ठीक है। जो चीज आपको नजर आ रहा है अगल बगल में, चम्मच, कैंची, जो भी कढ़ाई, बर्तन, स्पैचुला, स्पून, हल्दी, मसाला, गार्लिक, जिंजर, कुछ भी, उसका इंग्लिश वर्ड फाइंड आउट कीजिए और उसको ना इंग्लिश में बोलिए, दिस इज जिंजर, दिस इज गार्लिक, दिस इज कोरिएंडर पाउडर, जो भी है, तो उसको आप बोलना स्टार्ट कीजिए। मतलब कौन सा मसाला है उसका नाम लीजिए इंग्लिश में, दिस इज, दैट इज, ठीक है। अगर दूर में रखा है तो दैट इज, और अगर से आपके पास है तो दिस इज, उसका यूज करके आप यूज कीजिए। उसके बाद क्या करना है, आप कभी कभी बोलते हैं ना कि आप मेरी मदद कर सकते हो, तो ऐसे बोलिए, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी,
कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। आपको जैसे ही बोलना होगा, कभी कभार किसी से मदद मांगना हो, बोलिएगा कैन यू हेल्प मी, डायरेक्ट बोलिएगा, ऑटोमेटिकली बोलिएगा, आपके जहन में बैठ जाना चाहिए। इतना बार इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं। एक दोस्त खोजिए, ऐसा दोस्त, क्यों ना वो पूरा बोका हो, लेकिन वो भी सीखना चाहता हो इंग्लिश, आपके ही जैसा हो और वो भी सीखना चाहता हो इंग्लिश, टूटा फूटा जानता हो। दोनों खुद में आपस में बात कीजिए, जो भी आता है, गलत आता, सही आता, बोलिए। ना वो जानता है ना आप जानते हैं, ना आप अपना मजाक उड़ाएंगे ना वो अपना मजाक उड़ाएगा आपके साथ, ठीक है। तो इस तरह से एक पार्टनर को जब नहीं कोई मिलता ना, खुद से बात कीजिए, अकेले बात कीजिए, मिरर के सामने बात कीजिए, या तो फिर बहुत सारा चीज है, बहुत सारे ऐप्स है जहाँ से आप बात कर सकते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, हेलो टॉक, कैमली और ड्यूलिंगो, ठीक है। तो ये सब ऐप्स का यूज करते हैं, लेकिन छोड़िए, आप अभी ये सब कुछ छोड़िए, ये एडवांस लेवल का है। आप अभी बेसिक सीख रहे हो ना, शुरुआती दौर में हो ना, तो आप खुद से बात कीजिए, अपने दोस्त से बात कीजिए, बच्चों के सामने जाके बोलिए। बच्चों को तो नहीं आता ना, एटलीस्ट उसको तो नहीं आ रहा है, वो क्या समझेगा गलत बोल रहे हैं सही, लेकिन बोलिए, ठीक है। तब सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप जब पढ़ रहे हो ना, रीड अलाउड। रीड अलाउड मतलब जोर जोर से पढ़िए। जी हाँ, आपने सही सुना, जब आप जोर जोर से पढ़िएगा ना, तो इसका फायदा क्या होगा, जब आप जोर से पढ़िएगा ना, कोई भी बुक्स पढ़ रहे हो, या तो कोई भी इंग्लिश बुक्स पढ़ रहे हो, या तो न्यूज़पेपर का पढ़ रहे हो हेडलाइन, या तो कोई भी एक सेक्शन पढ़ रहे हो, या तो आर्टिकल्स, तो आप उसको लाउडली जोर जोर से पढ़िए। उससे क्या होगा ना, प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण है शब्दों का, वो बेहतर होगा और आपको कॉन्फिडेंस ऐसा लगेगा कि हाँ, हम इंग्लिश बोल सकते हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। हाँ, आपने सही सुना, जब आपको महसूस होगा ना, तभी आप बोल पाइएगा इंग्लिश। वही है कॉन्फिडेंस जो डेवलप होने लगेगा आपके अंदर। आप जब जोर जोर से पढ़िएगा इंग्लिश को, कोई भी लाइन कुछ भी मिले, कहीं भी मिले, उसको जोर से पढ़िए, ठीक है। थोड़ा एकांत में जाके पढ़िए, लेकिन पढ़िए, लेकिन जब भी पढ़िए जोर जोर से पढ़िए थोड़ा, ठीक है। तो वो रिपीट होता है आपके माइंड में और एक कॉन्सेप्ट बनता है कि हाँ, आप सीख रहे हो, ठीक है। आगे चलिए, उसके बाद क्या करना है, अब लास्ट पॉइंट बताऊंगा, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं। प्रैक्टिस एवरीडे। जितने सारे टिप्स मैंने बताया ना, मेरे वीडियो को देखते रहिए बार बार इंडियन लेक्चरर यूट्यूब चैनल पे, और प्रैक्टिस कीजिए जो टिप्स बताया उसको डेली। तो कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी इज द की ऑफ सक्सेस। आप जो करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं ना, वो सीख जाएंगे जब आप रेगुलर बेसिस पे कीजिएगा, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, कंटिन्यू रहिएगा, लगातार कीजिएगा, छोड़ के नहीं। रोज बोलना है 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटा बोलना मतलब 24 घंटा में से 1 घंटा बोलना है। उसमें से भी जब जब आपका मन करे 15 मिनट तक ही बोलिए, ठीक है। 15 मिनट बोलने का प्रयास कीजिए। कोई बुक ले लीजिए, फॉर इंस्टेंस को बुक ले लेते हैं, उसको ही देख के हम बोलेंगे 15 मिनट तक इसको पढ़ेंगे, फिर कभी मन किया 15 मिनट तक पढ़े, फिर कभी मन किया 15 मिनट तक, ऐसे करके हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और बेसिक से सीख सकते हैं। छोटा छोटा बच्चों का बुक उठाइए, उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जिसमें ऐसा स्टोरी होता है, वंस अपॉन अ टाइम आई वाज। ये मेरा एक्सेंट है और इससे भी बेहतर भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं सुनाऊंगा। आप जब मेरे साथ बोलना स्टार्ट करोगे तभी बोलूंगा, ठीक है। अभी मैं इंग्लिश का प्रयोग नहीं करूंगा, केवल टिप्स एंड गाइड करूंगा आपको कि कैसे सीखे। जब आप सीख जाओगे तब मैं आपके साथ ही बोलना स्टार्ट करूंगा ये सारे एक्सेंट। चलिए, एक्सेंट। अब आगे चलते हैं हम लोग। इस चीज को ना 15-20 मिनट डेली जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, और ये तभी बिल्ड करेगा जब आप अपने मेंटर सचिन कुमार के साथ होंगे यूट्यूब चैनल पे। और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन लेक्चरर। जी हाँ, आपने सही सुना, यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए I केवल बड़ी दीजिएगा और NDIAN इंडियन स्पेस दीजिएगा और LECTURER इंडियन लेक्चरर, और सर्च कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जो भी दिक्कत हो रहा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस प्रकार से आप इंग्लिश सीखिएगा। जी हाँ, आपने सही सुना कि बकरी चराने वाला भी सीख सकता है इंग्लिश, जो कभी स्कूल नहीं गया वो भी सीख सकता है इंग्लिश, अगर मेरे जैसा मेंटोर हो उसके पास और आपके जैसा लर्नर हो जो ये हिम्मत रखता है कि हाँ, वो इंग्लिश सीख सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, थैंक यू। एक बार फिर से जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब आप सबको, और धन्यवाद हमें सुनने के लिए।